आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वायरल क्वेश्चन। एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के भीतर में 3 लाइन सेगमेंट है, ए बी, बी सी और सी डी। ए बी का लेंथ 12 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ 15 सेंटीमीटर और सी डी का लेंथ 8 सेंटीमीटर। ए बी और बी सी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, बी सी और सी डी ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और हमें ज्ञात करना है कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या होगा। तो इसे करने के लिए कई सारे स्टेप हैं, कई सारे मेथड हैं, तो हम लोग इसका कम से कम 5-6 मेथड देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोसाइन रूल का यूज करके, और साथ ही साथ हमें यूज करना होगा R बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो पहले ये जान लेते हैं कि कोसाइन रूल है क्या। तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल जिसका साइड ए बी और सी है और ए और बी के बीच वाला एंगल थीटा हो, तो इस केस में कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में होगा 2 इंटू ए इंटू बी। यानी याद रखना है कोस थीटा इज इक्वल टू जो अगल और बगल वाले साइड हैं उसके स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे और थीटा के जो सामने साइड है उसे हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे इन्हीं दोनों वाले साइड से। तो कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, और हमें यूज करना होगा R इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अब ये है क्या, तो मान लो कि ये कोई एक त्रिभुज है जिसका साइड लेंथ ए बी और सी दिया हुआ है और जो इस ट्रायंगल का जो सरकम सर्कल है उसका सरकम रेडियस R दिया हो, तो इसके बीच में रिलेशन होता है R बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो इन्हीं दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग इस सर्कल का रेडियस ज्ञात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम B से D को ज्वाइन किए, तो यहाँ पर बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें परपेंडिकुलर बनाने वाले एक साइड 15 सेंटीमीटर और दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर। तो ट्रिपलेट के आधार पर 15 8, तो BD का लेंथ हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। सपोज ये जो एंगल है इसे हम लोग थीटा मान लिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और इस थीटा के लिए ये जो CD लेंथ है वो परपेंडिकुलर होगा और ये जो BD है 90 के सामने होने के कारण ये हाइपोटेनस होगा। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू 8/17, यानी P/H इज इक्वल टू 8/17। अब हम A से D को ज्वाइन किए, तो इस ट्रायंगल में ABD, ट्रायंगल ABD में अब यहाँ पर इस एंगल के आधार पर हम चलेंगे, तो ये जो एंगल है एंगल ABD ये हो जाएगा यहाँ ये 90 और ये थीटा, तो 90 प्लस थीटा, तो कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर और बटा में होगा 2 गुना AB गुना BD। तो 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस, और इस AD के लेंथ को हम लोग x मान लिए, तो माइनस x स्क्वायर बटा में 2 गुना 12 गुना 17। अब यहाँ पर देखना कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 8/17, तो इस साइन थीटा के जगह पर हम लोग 8/17 रख दिए। अब यहाँ पर देखो 12 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 17। 17 से 17 कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म उठ कर ऊपर आएगा और फिर उसे दूसरे स्टेप में ले जाएंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 8। ठीक है, जब इस सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 625, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 625। इसे सॉल्व करने पर x का वैल्यू रूट अंडर 625 यानी 25 सेंटीमीटर, यानी AD का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है ABD। ABD है, इस ABD के लिए ये जो सर्कल है वो सरकम सर्कल का काम करेगा। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का पूरा हो गया। फर्स्ट स्टेप में कोसाइन रूल का यूज करके हम लोग इस AD का लेंथ निकाले। अब नेक्स्ट स्टेप, यह एक सर्कल है और ABC इसके भीतर में बना एक ट्रायंगल है। AB का लेंथ 12, AD का लेंथ 17
और BD का लेंथ 25 सेंटीमीटर। और इस ट्रायंगल के लिए ये जो सर्कल है वो सर्कम सर्कल का काम करेगा। तो सर्कम रेडियस यानी ये मान लो ये सेंटर है और ये इसका सर्कम रेडियस r है, तो r के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ABC अपॉन 4 डेल्टा। ABC इस ट्रायंगल का लेंथ हो गया और डेल्टा इस ABD ट्रायंगल का एरिया होगा। तो ABC A के जगह पर हम लोग पुट किए 12, B के जगह पर पुट किए 17 और C के जगह पर पुट किए 25 और नीचे में लिखना है 4 इंटू डेल्टा। और डेल्टा के लिए हमें हीरोज फार्मूला यूज करेंगे और हीरोज फार्मूला के लिए चाहिए हमें सेमी पेरीमीटर। तो इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर यानी A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। अब तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो 12, 17, 39 और 25 54, 54/2, 54/2 कहने का मतलब 27। तो इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर आ गया 27 सेंटीमीटर और हमें निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हीरोज फार्मूला, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, एस के जगह पर रख लिए 27। अब 27 माइनस 12 तो ये हो गया 15, 27 माइनस 17 तो ये हो गया 10 और 27 माइनस 25 यानी कि 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो 15 गुना 10 150, 150 2 300 और 300 में 27 से गुना करेंगे 8100 और 8100 का वर्गमूल आ गया 90। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा है इस डेल्टा के जगह पर हम लोग पुट करेंगे 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 90 रख दिए। अब इसी को सॉल्व करना है तो यहाँ पर सॉल्व इस तरह से करेंगे 4 4 3 12, 3 से ये कट गया 30 बार में और 5 से 5 छक 30, 5 पचे 25 यानी 85/6 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कल है इस सर्कल का रेडियस आ गया 85/6 सेंटीमीटर। तो इसे करने के लिए हम लोग 3 फार्मूला का यूज किए। पहला कोसाइन रूल का, सेकंड फार्मूला हम हीरोज का यूज किए और थर्ड फार्मूला R बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा। और इसी का यूज करके हम लोग इस सर्कल का रेडियस निकाले। अब हम लोग देखेंगे कुछ और मेथड। चलिए अब इसे हम लोग सेकंड मेथड से करेंगे। इस मेथड में हम लोग सिमिलैरिटी का यूज करेंगे और R बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा का। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। नाम रख देते हैं, ये है अपना A, ये B, ये C और ये D। और ये जो लाइन AD लाइन BC को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट होने के कारण दोनों इक्वल होगा और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया एक दूसरे का। ट्रायंगल BOA सिमिलर टू ट्रायंगल B के क्रॉसपॉन्डिंग C, O के क्रॉसपॉन्डिंग O और इस A के क्रॉसपॉन्डिंग इस ट्रायंगल में D। अब देखना इस एंगल के सामने इस ट्रायंगल में BA और इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये और इसके सामने ये छोटे वाले ट्रायंगल में CD इज इक्वल टू इस A के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में BO और छोटे वाले ट्रायंगल में इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के सामने लेंथ है OC। BA बाई CD ये हो गया 12/8 और इन दोनों का रेशियो होगा 3:2 का, यानी BO और OC का जो अनुपात है वो 3:2 हो गया। यानी ये जो लेंथ है BC ये 3:2 के अनुपात में बट गया। तो ये जो BC लेंथ है 15 ये डिवाइड होगा 3:2 में, यानी 5 इकाई का वैल्यू 15, 5 इकाई का वैल्यू 15, 1 इकाई का वैल्यू 3, तो इस 3 इकाई का वैल्यू 9 और 2 इकाई का वैल्यू 6। यानी ये जो BO लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर का और OC जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर का आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ABO है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर बनाने वाली एक साइड 12 सेंटीमीटर और दूसरी साइड 9 सेंटीमीटर है। तो ट्रिपलेट के आधार पर AO का लेंथ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 9, 12, 15 एक ट्रिपलेट फॉर्म करता है। उसी तरह से यहाँ पर देखो OCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बेस यहाँ पर 6 है और परपेंडिकुलर 8 है। तो ट्रिपलेट के आधार पर इसका जो हाइपोटेनस होगा 10 होगा, 6, 8, 10 ये एक ट्रिपलेट फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हमें AD का लेंथ निकल गया। AD का लेंथ हो गया
यहाँ से यहाँ तक 15 और ये हो गया 10, 15 प्लस 10 यानी 25 सेंटीमीटर। अब हम इस B को D से ज्वाइन करते हैं। तो B को D से जब ज्वाइन करेंगे तो BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें BC का लेंथ 15, CD का लेंथ 8 और ये एंगल है 90 डिग्री। तो ट्रिपलेट के आधार पर 8, 15, 17 यानी BD का लेंथ पता चल गया हमें 17 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है इस ट्रायंगल का R। तो इस ट्रायंगल के लिए ये जो सर्कल है वो सर्कम सर्कल का काम करेगा। तो R का फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो इस ट्रायंगल का साइड हो गया, एक साइड 12, दूसरा साइड 17 और तीसरा साइड 25। तो 12 गुना 17 गुना 25 और डिवाइड कर देना है 4 इंटू इस ट्रायंगल के डेल्टा से। तो इस ट्रायंगल को हम लोग दो पार्ट में बांट लिए। एक पार्ट हो गया मेरा BOA ट्रायंगल और दूसरा पार्ट हो गया BOD ट्रायंगल। तो ट्रायंगल BOA का एरिया होगा हाफ ये AB लेंथ और BO लेंथ यानी हाफ 12 गुना 9 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। तो इसका बेस हो गया BO और हाइट हो गया CD। तो BO हाफ BO गुना CD, हाफ BO यानी 9 और CD 8। अब आगे 4 से कैंसिल हो गया 3 बार में। 3 गुना 17 गुना 25 1/2 गुना 9 को हम कॉमन कर लिए और यहाँ पर ये आ गया 20। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 से ये 10 बार में 5 25 25 5 गुना 10 3 तिहाई 9 यानी 85/6 यानी जो ये सर्कल है सर्कल का रेडियस होगा 85/6 सेंटीमीटर। तो इस मेथड में हम लोग सिमिलैरिटी का यूज किए। सिमिलैरिटी का यूज करके ये साइड निकाले थे और फिर हम यूज किए थे R बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा और डेल्टा निकालने के लिए यूज किए थे हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसका हम लोग थर्ड में देखते हैं। चलिए अब इसका देखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में हम लोग सिमिलैरिटी का यूज करेंगे और इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड। इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड में बस ये याद रखना है कि जब दो कॉर्ड एक दूसरे को कट करें और ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है B और ये पार्ट C और ये पार्ट D, तो याद रखना है A इंटू B इज इक्वल टू C इंटू D। तो जो थर्ड मेथड है हम लोग का, थर्ड मेथड में यूज करने वाले हैं सिमिलैरिटी और इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड। तो देखना यहाँ पर सबसे पहले हम A को D से मिलाए तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल बना था पिछले मेथड के जैसा ही। अब यहाँ पर इन दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गया। साइड लेंथ का रेशियो 12:8, 12:8 का मतलब यानी 3:2 यानी 3 में ये साइड लेंथ होगा। तो 3:2 होने का मतलब ये जो लेंथ है 9 और ये जो लेंथ है 6। अब ये एक ट्रिपलेट फॉर्म किया तो ट्रिपलेट फॉर्म होने से 12, 9 और ये हो जाएगा 15, 6, 8 तो ये जो साइड है वो 10 हो गया। यहाँ पर हम लोग नाम इसका O रख दिए। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गया OBA और OCD। अब हम यहाँ पर ये जो साइड है इसे थोड़ा आगे बढ़ाए, ये हो गया। अब यहाँ पर दो कोड दिख रहा होगा, एक ये इसका नाम हम यहाँ पर M रख दिए और एक कोड हो गया ये AD। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये है 9 और इधर का लेंथ हम x मान लिए। ये साइड लेंथ 15 और इसका लंबाई 10। ठीक है, अब इंटरसेक्शन ऑफ कोड के आधार पर 9 गुना x इज इक्वल टू 10 गुना 15। तो 9 गुना x इज इक्वल टू 10 इंटू 15, 3 से 3 बार में और ये 5 बार में। तो x इज इक्वल टू 15/3 यानी कि ये जो लेंथ है O से M तक वो हो गया 50/3। अब हम A से M को ज्वाइन करते हैं। तो A से M को ज्वाइन करने पर ये कुछ ऐसा बन गया। ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये है 9 प्लस 50/3, 9 × 27, 50, 77, 77/3। ये यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर ये हम बना दिए A M और ये हो गया B। अब यहाँ पर जानते हैं हम लोग कि सेमी सर्कल पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि जो AM है इस सर्कल का डायमीटर होगा। तो सेंटर यहीं पर कहीं स्थित होगा।
अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ए बी एम एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी का लेंथ 12, बी एम का लेंथ 77/3, तो हमें ए एम निकालना है। तो ए एम निकालने के लिए हम पाइथागोरस यूज करेंगे। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 12 स्क्वायर प्लस 77/3 का होल स्क्वायर, और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 85/3। यानी ये जो सर्कल है, सर्कल का डायमीटर यानी एम का लेंथ आ गया 85/3 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का रेडियस होगा डायमीटर का हाफ, यानी 85/6 सेंटीमीटर। तो थर्ड मेथड में हम लोग यूज किया सिमिलैरिटी और इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड में हम लोग एक फॉर्मूले के आधार पर इस सर्कल का रेडियस निकालेंगे। तो आर का फॉर्मूला होता है आर बराबर, ये नाम हम लोग इसका नाम एक जनरल फार्मूला के रूप में यूज करें तो इसका नाम हम ए रख लिए, ये पार्ट का नाम बी रख लिए, और ये जो पार्ट है इसका नाम सी रख लिए। तो आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू रूट अंडर ए प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी। याद रखना इस तरह से आर बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गुना रूट अंडर ए प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइड कर देना है 2 इंटू बी से। अब यहाँ पर बस वैल्यू रख देना है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी के जगह पर 15, सी के जगह पर 8, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इंटू ए प्लस सी यानी 12 प्लस 8 यानी 20 का होल स्क्वायर प्लस बी कहने का मतलब 15 का होल स्क्वायर, और डिवाइड कर देना है 2 गुना बी का वैल्यू 15 से। अब 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ये हो जाएगा 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे 17। अब यहाँ पर 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 20 15 और 25 ट्रिपलेट होता है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 25 आ गया, और डिवाइड कर देना है 2 गुना 15 से। इसी को सॉल्व करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 17 पचे 85 और 2 तिहाई 6। तो इस सर्कल का रेडियस आ गया 85/6 सेंटीमीटर। तो बस एक फार्मूला है, इस फार्मूले को याद रखना है। फार्मूला क्या है? तो R इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड कर देना है बी के डबल से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस सर्कल का रेडियस निकाल लिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फिफ्थ मेथड से सॉल्व करेंगे। फिफ्थ मेथड में हम लोगों को सिमेट्रिसिटी का यूज करना होगा, और एक फार्मूला है R बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूला को हम लोग कब यूज करेंगे? तो जब दो कोड एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें, यानी ये जो कोड है एक ए बी, दूसरा कोड है सी डी, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर जब इंटरसेक्ट किया, और ये जो पार्ट अगर हम देखें तो AO का लेंथ A, OB का लेंथ B, OD का लेंथ C और OC का लेंथ D। तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा रूट अंडर सारे पार्ट के स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। तो अब इसी का यूज करके हम इस सर्कल का रेडियस निकालेंगे। तो सबसे पहले यूज करेंगे हम लोग सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी के अनुसार ये जो सर्कल है स्क्वायर है एक सिमेट्रिक फिगर होगा, उसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस लाइन को हम आगे बढ़ा दिए और इस लाइन को आगे बढ़ा दिए। यहाँ पर 90, ये हम 90 डिग्री पैरेलल ही खींचे थे, तो ये एक आयत बन गया जिसमें अगर ये 15 है तो ये वाला लेंथ 15 हो गया, ये 12 है तो ये वाला लेंथ 12 हो गया। इसे भी हम आगे बढ़ाए। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये सिमेट्रिसिटी के आधार पर इस आयत के जितना पार्ट ऊपर होगा उतना ही पार्ट नीचे होगा। तो अगर इस आयत के ऊपर वाले हिस्से का लेंथ 8 है तो ये भी लेंथ 8 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कोड ये है, दूसरा कोड ये है, इस कोड का लेंथ ये 8 और नीचे ये हो गया टोटल 20। यहाँ से ये वाला पार्ट 15
और ये जो लेंथ है इसे हम लोग x मान लिए। तो कुछ देर पहले हम लोग सीखे थे कि जब दो कोड एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करे तो फॉर्मूला होता है a इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी। तो इसी का यूज यहाँ पर करने वाले हैं। तो 15 गुना x इज इक्वल टू 8 गुना ये जो टोटल लेंथ है वो, यानी 20, 8 गुना 20। अब इसी को सॉल्व करेंगे। 5 से 15, 5 चौके 20, x का वैल्यू आ गया 32/3। अब यहाँ पर हम लोगों को सर्कल को देखो तो ये कुछ इस तरह का बन गया। ये जो लेंथ है 8, ये लेंथ है 15, और ये जो लेंथ है 12 + 8 20, और ये जो लेंथ है यहाँ पर x, और x का वैल्यू हम लोग निकाले 32/3, और ये दोनों कोड एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है। तो इस केस में r का फॉर्मूला होता है √a² + b² + c² + d² डिवाइडेड बाय 2। तो r इज इक्वल टू √15² + 8² + 20² + 32/3 का होल स्क्वायर, और 2 से डिवाइड कर देना है। और जब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू आएगा 85/6। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 5 मेथड से किए। सबसे बेहतर तरीका होगा सिमेट्रिसिटी और इसका यूज करके, या फिर फार्मूला आप याद रख सकते हैं। तो वो जो फार्मूला लिखे थे ये r बराबर √, अगर हम यहाँ पर a इसे b और इसे c नाम रखें तो b² + c² इंटू √a + c का होल स्क्वायर + b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। या फिर जो हम लोग फर्स्ट मेथड किए कोसाइन रूल और r बराबर ABC/4 डेल्टा, उसके यूज करके भी कर सकते हैं। या फिर सेकंड मेथड जिसमें हम लोग सिमेट्रिसिटी और r बराबर ABC/4 डेल्टा यूज किए थे, उसके आधार पर भी कर सकते हैं।